नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेन टूल के बारे में, जिसका शॉर्टकट है पी। एडोब फोटोशॉप में पेन टूल एक सबसे पावरफुल टूल है कि जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेट या कर्व शेप ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर शेप्स और क्लिपिंग पथ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इन शॉर्ट की फोटोशॉप में पेन टूल का यूज़ सिलेक्शन और ड्राइंग के लिए होता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले इस बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओके। अब सबसे पहले टूल्स पैलेट पे जाके यहाँ से पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही आपका कर्सर एक पेन की निब में चेंज हो जाएगा। अब सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए हम जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू करनी है उस पॉइंट पे जाएंगे और माउस बटन से क्लिक करेंगे। ड्रैग नहीं करना है, सिर्फ क्लिक करेंगे। उसके साथ ही पहला सॉलिड एंकर पॉइंट आ जाएगा। अब शिफ्ट की को प्रेस करके जहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है उस पॉइंट पे जाके दूसरी बार क्लिक करना है। उसके साथ ही दूसरा सॉलिड एंकर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी जिसे हम पथ कहेंगे। लेकिन अभी ये ओपन पथ है जिसमें ये स्टार्टिंग एंकर पॉइंट और ये एंड एंकर पॉइंट है। अब हम इसमें कुछ और एंकर पॉइंट्स ऐड करेंगे। अब पथ को क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे जाके माउस को ओवर करेंगे तो पेन आइकॉन के साथ एक छोटा सा सर्कल देख पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ से हम अपना पथ क्लोज कर सकते हैं, यानी कि पथ को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्टिंग एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके साथ ही पथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पेन टूल का यूज़ कर रहे हैं तो पथ के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पथ यानी कि एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट तक जाने वाली लाइन, इसे सेगमेंट भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे आउटलाइन भी कह सकते हैं। पथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी, यानी कि गोलाकार भी हो सकता है। पथ क्रिएट करने के लिए मिनिमम 2 एंकर पॉइंट होना जरूरी है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट पथ ऑप्शन ही सिलेक्ट होता है, लेकिन फिर भी पेन टूल से सिलेक्शन या ड्रॉ करने से पहले ये अवश्य चेक कर ले कि यहाँ पे पथ ऑप्शन ही सिलेक्ट हो। अब इस पथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पथ्स पैलेट पे जाएंगे। इस पथ को फोटोशॉप वर्क पथ नेम देगा कि जिसे टेम्पररीली पथ्स पैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे पथ्स पैलेट के बॉटम में लोड पथ एज ए सिलेक्शन ऑप्शन है। इस पे क्लिक करते ही पथ सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर हम शॉर्टकट की से पथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल की को प्रेस करके इसके थंबनेल पे क्लिक करते ही हमारा पथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हम इस पथ को सेव करना चाहते हैं तो इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम इसे डायमंड कर देते हैं। अब ये पथ यहाँ पे डायमंड के नेम से सेव हो गया है। इसे अंडू कर देते हैं। ड्रॉ कर्व और सिलेक्शन। अब पेन टूल से कर्व ड्रॉ करने के लिए या फिर कर्व सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले माउस बटन को होल्ड करके क्लिक करेंगे और माउस बटन होल्ड रखते हुए जिस डायरेक्शन में कर्व ड्रॉ करना है उस डायरेक्शन में एंकर पॉइंट से थोड़ा सा माउस को ड्रैग करेंगे और इसके साथ ही फर्स्ट एंकर पॉइंट के साथ एक डायरेक्शन हैंडल 2 कंट्रोल पॉइंट के साथ जुड़ जाएगा। ये 2 कंट्रोल पॉइंट कर्व की एंगल और लेंथ को कंट्रोल करते हैं। इसे समझने के लिए दूसरे 2 एंकर पॉइंट रखते हैं। जैसे ही हम दूसरे एंकर पॉइंट रखेंगे कर्व पथ क्रिएट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक ही कंट्रोल पॉइंट देख सकते हैं, तो दूसरा कंट्रोल पॉइंट देखने के लिए कंट्रोल की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल की को प्रेस करते ही कर्सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में चेंज हो जाएगा और अब कंट्रोल की को प्रेस रखते हुए इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके साथ ही ये एंकर पॉइंट सॉलिड बन जाएगा।
जो भी एंकर पॉइंट सिलेक्ट होगा या एक्टिव होगा वो सॉलिड होगा। जैसे ही हम इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे दूसरा कंट्रोल पॉइंट भी आ जाएगा। अब हम इस कंट्रोल पॉइंट से कर्व के एंगल और कर्व की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी हम एक कंट्रोल पॉइंट को मूव करते हैं तो दूसरा कंट्रोल पॉइंट भी मूव हो रहा है और दूसरी साइड के कर्व की एंगल और लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो अब अगर हमें सिर्फ किसी एक साइड से ही कर्व की एंगल या लेंथ को कंट्रोल करना है तो ऑल्ट की को प्रेस करेंगे और उसके साथ ही हमारा कर्सर उल्टे वी शेप में चेंज हो जाएगा। और अब इस कर्सर से कंट्रोल पॉइंट को मूव करेंगे तो वो दूसरे कंट्रोल पॉइंट से फ्री हो जाएगा और सिर्फ एक और ही कर्व की एंगल और लेंथ चेंज होगी। अब यहाँ पे ये कंट्रोल पॉइंट एंकर पॉइंट की बाहर की ओर कर्व की एंगल और लेंथ को कंट्रोल करता है और ये दूसरा कंट्रोल पॉइंट इस एंकर पॉइंट के अंदर की ओर कर्व की एंगल और लेंथ को कंट्रोल करता है। अब अगर हम यहाँ पे कोई एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो इस पथ पे कर्सर को ले जाते ही कर्सर ऐड एंकर पॉइंट टूल में चेंज हो जाएगा और पेन साइन के साथ प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करते ही एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब कंट्रोल की को प्रेस करके इसे सिलेक्ट करते ही इस एंकर पॉइंट को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव कर सकते हैं और इस दोनों कंट्रोल पॉइंट से कर्व की एंगल और लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना है तो कर्सर को इस एंकर पॉइंट पे ले जाते ही कर्सर डिलीट एंकर पॉइंट टूल में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे पेन साइन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करते ही ये रिमूव हो जाएगा। अब हम इस इमेज में से ऑब्जेक्ट को पेन टूल की मदद से सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर की कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+J। अब इस इमेज को जूम कर लेते हैं और यहां से सिलेक्शन की शुरुआत करते हैं। यहां पे पहला एंकर पॉइंट रखते हैं। अब दूसरा एंकर पॉइंट रखते हैं और माउस को ड्रैग करते हुए कर्व के एंगल और लेंथ को एडजस्ट करते हैं। अब ऑल्ट की को प्रेस करके डायरेक्शन हैंडल को एंकर पॉइंट से ब्रेक कर देते हैं और कंट्रोल पॉइंट को नेक्स्ट कर्व की ओर कर देते हैं। अब नेक्स्ट एंकर पॉइंट रखते हैं और फिर से माउस से ड्रैग करके कंट्रोल पॉइंट से कर्व की लेंथ और एंगल सेट करते हैं और फिर से ऑल्ट की को प्रेस करके कंट्रोल पॉइंट को नेक्स्ट कर्व की ओर कर देते हैं। इसी तरह से कंट्रोल पॉइंट को ड्रैग करके कर्व की एंगल और लेंथ को सेट करके सिलेक्शन करते जाना है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर की ओर पथ अंदर की ओर चला गया है, तो ऊपर वाले कंट्रोल पॉइंट को बाहर की ओर ड्रैग करके कर्व को एडजस्ट करेंगे और नीचे वाले कंट्रोल पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लाके कर्व को अंदर की ओर ले जाएंगे और कर्व सिलेक्शन ठीक हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे यू कर्व सिलेक्शन करना है, तो एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और दूसरे पॉइंट को यहाँ रख के माउस से कंट्रोल पॉइंट को ड्रैग करेंगे और ऑल्ट की को प्रेस करके उसे एंकर पॉइंट से ब्रेक कर देंगे। अब यहाँ पे एक एंकर पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, तो इसके लिए कर्सर को पथ पे ले जाएंगे और क्लिक करेंगे, उसके साथ ही एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब ऑल्ट की को प्रेस करके राइट साइड वाले कंट्रोल पॉइंट को राइट साइड की ओर ड्रैग करके कर्व को एडजस्ट करेंगे और इस कंट्रोल पॉइंट को लेफ्ट साइड की ओर ड्रैग करके लेफ्ट साइड के कर्व को एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाले कंट्रोल पॉइंट को ऊपर की ओर एडजस्ट करेंगे। उसके साथ ही बहुत ही अच्छी तरह से यू कर्व सिलेक्शन हो जाएगा।
इसी तरह से पूरा सिलेक्शन हो जाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब इस पथ को पथ पैलेट पे यहाँ पे देख सकते हैं। इसे सेव करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे और उसे नया नाम देंगे, हॉट एयर बलून। और ओके पे क्लिक करते ही ये पथ यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब पथ पैलेट के बॉटम में जाके इस पथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब टूल्स पैनल से मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और इस हॉट एयर बलून को ड्रैग करके नए बैकग्राउंड में एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।